हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। चलिए आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या सच है थर्ड पार्टी का, वो सब निकालने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल होगी, टाइमलेस होगी, जब भी आपको मिलेगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा। तो शुरू करते हैं रीडिंग। आप प्रे कर लीजिए पहले और नाम ले लीजिए अपने पार्टनर का। यूनिवर्स, क्या कुछ है थर्ड पार्टी और इन दोनों के बीच में, क्या चल रहा है। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और इनके बीच। क्या चल रहा है यूनिवर्स, थर्ड पार्टी और इनके बीच। नाम ले लीजिए अपने पार्टनर का। नंबर बताती हूँ पहले। बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ पेंटिकल, नंबर की बात करूं तो नंबर है 6, 2, 1, 9 एंड 15, 14, 8, 7, 12, 8, 7, 8 नंबर से आता है, 2 नंबर भी है। ठीक है, तो ये सब नंबर हैं। राशियों की अगर बात करूं तो राशियां सारी की सारी आ चुकी हैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारी की सारी राशियां आ चुकी हैं। एनर्जी पे ध्यान देना है, राशियों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चल क्या रहा है। आखिर क्या सिचुएशन है, कितना आप जानते हो, कितना नहीं जानते हो, है ना। तो इन दोनों के बीच में ना अभी ऐसी एनर्जी है कि उतार चढ़ाव है, अप डाउन आ रहे हैं इसकी, इन दोनों की लाइफ में। कभी तो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, कभी पूरे तरीके से नेगेटिविटी में आ जाते हैं। यहाँ थर्ड पार्टी की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है आपके पार्टनर को। आपका जो पार्टनर है वो जगल कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, स्ट्रेस में है, टेंशन में है। इन दोनों के बीच में ना इन दोनों के बीच में जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है वो थोड़ी सी टेंशन वाली ही है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है काफी गुस्से वाली और शार्प माइंडेड, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इस ये जो थर्ड पार्टी है ज्यादातर अपना वक्त ना काम में बिजी रहती है, काम करती है और गुस्सा करती है, और नेगेटिव थॉट इसके मन में बहुत आते रहते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो कनेक्शन है वो कार्मिक कनेक्शन है। कार्मिक कनेक्शन की एनर्जी निकली है यहाँ पे। बहुत परेशान है आपका पार्टनर, बहुत। इस वक्त उसकी ऐसी एनर्जी है कि वो इतना सो भी नहीं पाता, और तो और सो भी नहीं पाता। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन पड़ी हुई है इनकी, जगलिंग चल रही है, अप डाउन चल रहा है। हो सकता है फाइनेंशियली भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इस वक्त क्रॉस रोड वाली सिचुएशन है कि या तो करो या फिर मरो, ये वाली एनर्जी निकल रही है। यहाँ तक कि आप, ये जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है इसने आपके पार्टनर को पैसा देना भी बंद कर दिया।
जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर ना ये सारी चीज़ें पैदा हो गई कि इसको लगता है कि थर्ड पार्टी इसको प्यार नहीं करती अब पहले के जैसे। मे भी पहले आपके पार्टनर ने काफ़ी लुटाया है इस पे, और पहले काफ़ी ज़्यादा प्यार भी दिखाया गया है इसको, फाइनेंशियली भी इसकी सपोर्ट की गई है। लेकिन अभी थर्ड पार्टी की तरफ से ना सब कुछ बंद हो गया। थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर को कुछ भी नहीं दे रही, कुछ भी, ना तो इमोशनली फुलफिल कर रही है, ना ही फाइनेंशियली उसकी कोई ज़रूरत पूरी कर रही है, ना एक तरीके से आपका जो पार्टनर है बंद कर रह गया। उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये वो करे तो आखिर करे क्या, क्या निकले तो निकले कैसे, ये वाली एनर्जी है। निकलना चाह रही है लेकिन निकलना इतना इसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये जो आपके, देखो दिखाती हूँ मैं, ये देखो, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये इस नेचर की है, ये डेविल की एनर्जी है, ठीक है, और इस नेचर की, इसको कोई झुका नहीं सकता, इसको कोई अपने तरीके से चला नहीं सकता। ये इस तरीके का इंसान है। ये किसी की बात नहीं सुनता या सुनती है ना, थर्ड पार्टी जो भी, अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। ये किसी की बात ना तो मानती है, ना सुनती है, ना कुछ भी ऐसी एनर्जी नहीं है कि थर्ड पार्टी किसी के बहकावे में आ जाए या किसी की बात मानकर चले, नहीं। इसने जो बोल दिया वही सही है, इसने जो कह दिया वही सही है ना। तो इसने जो करना है वो सही है, ईगोइस्टिक है, ज़िद्दी है, नेगेटिव है, और इसकी वजह से सफ़र कर रहा है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी में चल रहा है कि वो सो भी नहीं पा रहा। उसकी ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो अब कैसे सँभाले चीज़ों को, क्योंकि इसने ना जो सोचा था, इसकी एनर्जी ये देखो, ये वाली एनर्जी है इसकी, ये देखो, ये बैठी है, ठीक है। और ये थक रही है या थक रहा है, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई जा रही, और ये इस नेगेटिव एनर्जी से निकलने की कोशिश कर रही है, कर रही है। अपने हिसाब से देखना प्लीज़। आपका जो पार्टनर है ना, ये वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसने बैलेंस करके देख लिया, क्रॉस रोड पर आ चुका है ये। आपका जो पार्टनर है, उसको अब नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएगी या कुछ ज़िम्मेदारी निभा पाएगी, क्योंकि ये रिवर्स में आया है, ठीक है? और इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं उठा सकती, इस वक़्त ऐसी एनर्जी है। इसके अंदर जो इसको लगता था कि ये बहुत ही इसके अंदर विज़डम भरा हुआ है, आपका पार्टनर जो भी है, उसको लगता था कि उसका लिया हुआ डिसीज़न कभी गलत हो नहीं सकता। तो उस चीज़ के लिए ना आज इसको ऐसी फीलिंग आती है कि ये तो कुछ जानती ही नहीं, या ये तो कुछ जानता ही नहीं दुनियादारी में, और इसका जो भ्रम था ना कि मैं सयाना, तो वो निकल चुका है। अब ये बिगिनिंग करना चाह रही है, न्यू बिगिनिंग, निकलना चाह रही है इस नेगेटिविटी से। फँस गई, किसके साथ फँसी? डेविल के साथ। अब डेविल इतना तो, डेविल की एनर्जी ना बहुत खतरनाक होती है। ये किसी को नहीं छोड़ता, किसी को भी नहीं। ये देखो डेविल की एनर्जी, ये लो, डेविल की एनर्जी है ये। ये कार्मिक है, ये ना तो इसको छोड़ रहा है, ना ही इसको खुशी दे रहा है, ना ही इसको कहीं का नहीं छोड़ा। साफ शब्दों में, सीधी भाषा में बोलूँ तो इसको कहीं का नहीं छोड़ा इस इंसान ने। आज ये जो आपका पार्टनर है ना, बाल नोचने की नौबत आ चुकी है इसकी, नौबत। सच क्या है? थर्ड पार्टी का आखिरकार सच क्या है? क्या चाहती है, क्या चाहता है, क्या करना चाहता है ना? क्या डिसीजन लेगा या किस तरीके से? सच ये है कि ये जो थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर के बिल्कुल ऑपोजिट है। थर्ड पार्टी किसी एडिक्शन में हो सकती है, ड्रिंक करना, स्मोक करना, या फिर दूसरी एडिक्शन है ना, वो जो होती है ना, वो वाली एडिक्शन भी हो सकती है। लेकिन ये तो है, चलो एडिक्शन भी है, ऊपर से नेचर भी इसकी ऐसी नहीं है कि किसी की बात सुन ले, किसी की बात मान ले, 2 पल प्यार से बैठकर किसी की सुन ले, नहीं। हर वक़्त मनी माइंडेड है, पैसा, पैसा, पैसा। दूसरी चीज़, इस इंसान के पास आपके पार्टनर के अलावा एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा विश्वास भी करता है और उसका कहना भी मानता है, और वो जो थर्ड पार्टी के पास जो इंसान है ना,
पार्टनर है उससे ये प्यार भी करता है, उसकी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। यूँ समझो कि कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, कोहिनूर हीरा है इसके पास। तो ये पूरा ध्यान इसका उधर ही लगा रहता है और आपके पार्टनर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा और इस वजह से आपका पार्टनर फँस रहा है। इसको कुछ हद तक पता भी है, कुछ हद तक समझ भी चुका है, लेकिन इसके पास आगे चलने के लिए ना रास्ता नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम है आपके पार्टनर के पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। इसको लगता है कि इसको इसी तरीके से इसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये निकल नहीं सकती या नहीं सकता, ये करे तो क्या करे, ये इस तरीके का बर्डन नहीं झेल सकता। यहाँ तक कि मारपीट भी इन दोनों के बीच में होती है। ठीक है, अब आपके पार्टनर का क्या हाल है, ये देख लो किस हाल में है। आपका पार्टनर चिल्ला रहा है, बाल नोच रहा है, गिल्ट हो रहा है कि इसने किस इंसान को चूज किया, क्यों किया। आंखों पर पट्टी बन गई थी, इस वजह से किया है ना। और क्या है यूनिवर्स, ये चाहे भी ना तो भी कॉम्प्रोमाइज, अगर आपका पार्टनर चाहे तो कॉम्प्रोमाइज करके कुछ हल निकाल सकता है। हाल फिलहाल तो अपनी जिंदगी में ही कॉम्प्रोमाइज करके चल रहा है ना, जिस तरीके से भी रहना पड़ रहा है उस तरीके से ये इंसान रह रहा है। जितनी इसकी इंट्यूशन थी, जितना और तो और इसने ना स्पेल वगैरह जो नेगेटिव एनर्जी इसके अंदर थी, ये रिवर्स में आया देखो, है ना। जितनी नेगेटिव एनर्जी ये करती थी उसका भी काम नहीं हो रहा, वो भी काम नहीं कर रहा थर्ड पार्टी पे। ये बहुत ज़्यादा इसने सब कुछ करके देख लिया, उसको काबू में करके देखने की पूरी पूरी इसने कोशिश कर ली कि भाई काबू में आ जाए, लेकिन नहीं, उस पे तो काम ही नहीं कर रहा। काम करेगा भी कैसे, क्योंकि कर्मा है ना। काम नहीं कर रहा और वो इतना शातिर है, ये जो थर्ड पार्टी है, छोटी मोटी एनर्जी नहीं है, जिद्दी है सिरे का, एक नंबर का। हाँ, आपका पार्टनर इस वक्त ऐसी एनर्जी में आ चुका है, सौरव वाली एनर्जी में। ये देखो किस हाल में पहुंच गया आज। ये इंसान किसी को दोष भी नहीं ना दे सकता अभी, क्योंकि ये इस एनर्जी में पहुंचा भी तो खुद की मर्जी से है। आज इसको गिल्ट हो रहा है, आपने तो नहीं छोड़ा था, आपने तो नहीं बोला था कि निकल जाओ जाओ थर्ड पार्टी में चले जाओ, खुद का डिसीजन था। अब अब रहो, अब अकेलापन फील होता है। सौरव की एनर्जी है, ये देखो, ये चाहकर भी कुछ नहीं, इस हाल में है ये इसकी हालत ना ऐसी हो चुकी है कि क्या कहते हैं वो, आगे कुआ पीछे खाई, है ना। ये तो होना ही था। थर्ड पार्टी के साथ अगर कोई इंसान इस तरीके की एनर्जी में जाएगा, एक अच्छा खासा, ये ना दब रहा है इस वक्त, आपको थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर कर रहा है इस वक्त। इसकी ऐसी एनर्जी है कि भाई कहाँ वो कहाँ ये, कहाँ वो कहाँ ये, इस वक्त ये कंपेयर करने की एनर्जी में आ रहा है, कंपेयर कर रहा है। देखो जब जब इस इंसान ने आपको उस थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर किया है ना, तब तब इसने आपको बेटर पाया है, तब तब इसने आ, ऐसा इसको फीलिंग आई है कि नहीं, रिश्ता तो वही था। ये देखो आपकी एनर्जी, क्या नहीं था, आपने जिंदगी रंगों से भर दी थी इसकी। इसके लिए ना बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी ऐसी रही है कि आपको लगता था कि नहीं, आपने रिश्तों की ना जिम्मेदारी निभाई है, जानने लगी है सच्चाई थर्ड पार्टी की, आपकी, रिश्ते की और कर्मा की, अपनी गलतियों की थोड़ी नॉलेज आने लगी है, पहचानने लगी है। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, बस यही है इसका, कंट्रोल किए हुए है खुद पे। बहुत ज़्यादा ना स्लो हो गई है, स्लो एनर्जी में है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी में आ चुकी या चुका कि स्लो हो गया इसका जो भी प्रोसीजर था। अब ये अंतरात्मा की ना आवाज़ सुनने लगी है, अंदर से इसको कुछ कहते हैं ना, ज़मीर जो होता है वो धिक्कार रहा है इसको। क्या था, क्या कर लिया, क्या कमी थी रिश्तों में,
हो सकता है इसके पास आपकी कोई पिक्चर हो। ये वाइट कपड़ों में हो सकती है, पिंक कपड़ों में हो सकती है, ग्रीन कपड़ों में हो सकती है। ठीक है, ये ना इस वक्त उस पिक्चर को भी देखती है या देखता है। अब ना सिचुएशन चेंज हो गई। जिस जगह पे कल आप थे, आज ये है। ऐसे-ऐसे इसके थॉट इसके चल रहे हैं ना कि जैसे दिमाग में घुस गए हो आप इसके। दिमाग में घुसे ही नहीं बल्कि ऊपर से आप सवाल जवाब भी कर रहे हो कि क्यों? मज़ा आया? क्यों? अच्छा किया था ना? मेरे साथ किया था ना? अब भुगत लो। कहीं न कहीं ये एनर्जी फ़ील कर रही है। आप इसके दिमाग में बार-बार घुस कर इसको एहसास करवा रहे हो। आपकी एनर्जी कनेक्टेड है इससे। ये देखो, आप एहसास करवा रहे हो कि भाई धोखा देकर भागी थी ना, तुम्हें तो हीरे जवाहरत चाहिए थे ना, बहुत सारी विशेष थी ना। ये देखो, एक तरीके से रिश्ते की एनर्जी चुरा कर भाग गई थी या भाग गया था। अब आपकी एनर्जी ना इस वक्त बहुत प्यारी एनर्जी आई है। आप तो मैच्योर हो गए, आपने के अंदर तो पेशेंस आ गया। आपके अंदर भले ही आपकी एनर्जी अप डाउन होती है, वो इसी की वजह से होती है, जब भी होती है, क्योंकि कनेक्टेड है एनर्जी, है ना? लेकिन फिर भी आप काफ़ी हद तक सँभाल चुके हो। आपकी एनर्जी तो ऐसी है भई, कल तक तुमने मदारी बन के मुझे नचाया, आज थर्ड पार्टी मदारी बनाकर आपको नचा रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। इतना ज़्यादा बर्डन, इतना ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, ये वाली एनर्जी है। अभी मैं एक्शन देखती हूँ आपके लिए। यूनिवर्स क्या ये कोई एक्शन ले सकती है या ले सकता है कोई एक्शन? एक्शन तो आएगा इसकी तरफ से, लेकिन अभी नहीं। ये टाइम लगा सकती है। ये कोई सिचुएशन क्रिएट करना चाह रही है या चाह रहा है कि कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए ऐसी जिसकी वजह से इसके पास कोई ऐसी, कहते हैं ना, पेशेंस रख के बैठिए। अभी बैठा है, बैठी है, अपने हिसाब से देखना प्लीज। ठीक है, पेशेंस बना के बैठा है। कुछ क्रिएट करना चाह रही है कि आगे चलकर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जिसकी वजह से ना किसी को ऐसा ना लगे कि ना ही आपको, ना ही थर्ड पार्टी को, ना ही किसी और को, कि ये जानबूझकर आपकी तरफ बढ़ी है या जानबूझकर आपकी तरफ आई है या ये तंग होकर आपकी तरफ आई है। अरे दिमाग अभी भी चला रही है भाई, अभी भी चला रही है दिमाग तो। मैसेज देखो इसकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ये जो थर्ड पार्टी है, सॉरी थर्ड पार्टी नहीं, आपका जो पार्टनर है उसके क्या मैसेज हैं आपके लिए? यूनिवर्स क्या मैसेज है? आपके साथ जो केमिस्ट्री थी ना इसकी, वो सिर्फ आप ही के साथ थी। वो केमिस्ट्री इसकी थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। देखो आपको क्या बोल रही है कि चीजें उस हिसाब से नहीं चल रही जिस हिसाब से इसने प्लान किया था। ये वाली एनर्जी है कि इसने प्लान कुछ और किया था लेकिन चीजें उस हिसाब से नहीं चली। दो मैसेज और दीजिए यूनिवर्स। ये देखो, ये ना स्ट्रगल कर रही है अपने पास्ट की वजह से, आपकी वजह से। जा ये आपकी वजह से स्ट्रगल कर रही है। ये चाह रही है कि आप इसको माफ कर दो ताकि ये स्ट्रगल से निकल सके। हाँ हाँ, ये है हाल इसका। डैमेज कर दिया इसने सब कुछ। अब कोई भी, इसको लगता है कोई भी सुखी नहीं है,
कोई भी खुश नहीं है, ना ये, ना थर्ड पार्टी, ना आप। इसको ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए। सो ये थी आपके लिए छोटी सी रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।